अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि इस रमज़ान मैंने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी कुछ वीकनेसेस पे काम किया। वो कमज़ोरियाँ जो मेरे अंदर थी और मुझे पता भी नहीं था। मैंने गुस्से पे काबू करना सीखा है। अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गीबत नहीं करूँगी, ना करूँगी और ना ही सुनूँगी। मैं गुमान नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तौबा की है और तौबा के साथ इस्लाह है। आप बताएं, आपने इस रमज़ान अल्लाह के लिए क्या छोड़ा है? कोशिश ना करें, हिम्मत करें और आप भी वीडियो क्लिप बनाएं और ये हैशटैग यूज़ करें। दुनिया में नाम हो, आपको क्या हुआ? What was missing? कैसे कुरान जिंदगी में आया? क्या फीलिंग्स थी? कुछ नौजवानों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबको पहला रोज़ा मुबारक। इस टाइम मेरा दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। जी, ये तकवे की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। जी, इतनी प्यारी बातें सुन रही हूँ। मेरी तो यहाँ लर्निंग है मज़ीद, और बस सबसे मैं यही बात कहूँगी, जिनको हम फॉलो करने लग गए वो तो पहले ही भटके हुए लोग हैं। हम किन को फॉलो कर रहे हैं? तो ये चीज़ समझ में आई कि जिन कौमों को हम अब फॉलो कर रहे हैं वो भटके हुए हैं, वाज़िया गुमराही में हैं, और वो हमें नज़र आता है कि वो अल्लाह के अहकाम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हैं। इसलिए हम उनको फॉलो ना करें, हम उनको फॉलो करके हम भी वाज़िया गुमराही में जाते जा रहे हैं। मेरा भी यही हाल था, एक दौड़ में लगी हुई थी मैं। मुझे लगता था कि शायद यही करना है। मुझे बचपन में बताया गया था अल्लाह का, कुरान से भी जोड़ा गया था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई मैं कब इधर उधर हो गई। शायद वो टीवी पहले चलता था, वो छोटे मोटे ड्रामे थे, फिर कब से कब फिर वो बता दिया गया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे उधर ही शौक चलता गया। ये घर से ही शुरू होता है, मुझे ये समझ आई। अच्छा, जब मैं बन गई, एक दौड़ थी और वो सुकून ही नहीं था जिंदगी में, बस आगे जाना है, आगे जाना है। जहां पहुंचती थी नजर आगे से आ गई थी, वो कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा था जहां मुझे सुकून मिल जाए। एक कंपैरिजन, कंपटीशन, हर वो चीज मुझे समझ नहीं आई थी हो क्या रहा है मेरे साथ। पहुंच गई, बिन देयर डन दैट जी, बड़ा बड़ा कुछ देख लिया, लेकिन एक चीज की मिसिंग थी। मेरा अल्लाह मेरे साथ तो था, लेकिन मैं अल्लाह को सिर्फ यूज कर रही थी। तो अल्लाह को मुझे ढूंढना था। वो सुकून मुझे समझ में आया, वो तो अल्लाह के साथ है। मैं पैसे को सुकून समझा हुआ था, शोहरत को सुकून समझा हुआ था, फिर मुझे लगा शायद रिश्ते, शादी हो जाती है फिर सुकून आ जाता है। ये कुछ भी नहीं है। ये बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये इज्जत भी अल्लाह ताला देता है। तो शादी भी हुई और बहुत अच्छी हुई, और फिर भी अपनी पसंद की भी, लेकिन फिर भी एम्प्टीनेस। तो एम्प्टीनेस मुझे समझ आई कि वो मेरे अल्लाह मिसिंग था मेरी लाइफ में से। थे तो सही अल्लाह ताला, क्योंकि वो तो कायनात का रब है, वो तो सबको पालने वाला है। अल्लाह ताला थे, लेकिन मैं सिर्फ यूज करती थी। जब अच्छा हो जाना या कुछ जिंदगी में बुरा हो जाना, मैंने सिर्फ अल्लाह को इस्तेमाल करना सीखा अपनी था। मर्जी की दुआएं। जी जी जी। तो अल्लाह के अहकाम तो सुने नहीं मैंने। तो अल्लाह ताला, कौन सा हुक्म था, क्या वो बात थी, क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको स्ट्राइक किया? जैसे मुझे याद है आज भी कि मुझे क्या चीज स्ट्राइक की थी। आपको कुछ बताएंगी? कुछ मैं सबसे जहां जहां मौका मिल रहा है मैं शेयर कर रही हूँ, और अब तो मुझे लगता है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये याद हो गई होगी मेरी बात। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जब सूरह बकरा मैंने पढ़नी शुरू की, उसमें जब जिक्र हुआ कि एक तो मुत्तकी की बात सबसे पहले आई, फिर एक उनकी बात आई जो मानेंगे ही नहीं, अल्लाह ताला की कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी निशानी दिखा दें वो नहीं मानेंगे। तीसरी कैटेगरी आई कि जी वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो मोमिन नहीं। ये मैंने कहा ये क्या कह दिया कि मुसलमान तो मैं हूँ, और शुरू से ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। मुझे क्वेश्चन क्यों करते हैं, कभी मैं कहीं जाती हूँ मुझे पूछे आर यू मुस्लिम, तो मुझे बताना क्यों पड़ता है, या मेरे अंदर कोई कमी है? चलो मैं फिजिकल अपीयरेंस एक साइड पे करती हूँ। क्या वो चीज थी जो मुझे अल्लाह ताला की ये समझ में आई? अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो मोमिन नहीं, यानी वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। मैंने ये मैंने क्या कर दिया कि मैं मुसलमान तो हूँ, बचपन से पता है मैं मुसलमान हूँ, क्यों हूँ मैं फिर अल्लाह की क्यों नहीं सुन रही हूँ? जब मुझे तो पता है, बाकियों को तो चलो नहीं पता अल्लाह है कि नहीं है, मुझे तो पता है, तो मैं क्या कर रही हूँ? तो मेरा बड़ा वो शर्मिंदगी वाला पॉइंट था कि
پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. میری تو چھوٹی سی اپروچ تھی کہ قرآن تک پہنچوں. اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ ہٹاتے گئے, کلیئر ہوتی گئی چیزیں کہ ہوتی گئی. تو سب سے پہلے تو سمجھ آئی کہ میں قرآن ساری زندگی پڑھتی رہی, ایون رمضان میں بھی پڑھتی رہی, لیکن میں نے ہدایت نہیں لی اس سے. اللہ اکبر. تو 54 سورہ اور اس کی 17 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ذکر لینے والا. میں نے کہا ایک جگہ اللہ نے بولا, دوسری جگہ بولا, اسی سورہ میں دوسری جگہ ورس نمبر 23 میں جی جی. تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہے کوئی ہدایت لینے والا, ہے کوئی نصیحت لینے والا. پھر تیسری جگہ بولا اسی صورت میں. جی جی جی. پھر چوتھی جگہ بولا. میں نے کہا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم ذکر لو, ہم صرف پڑھ کے جا رہے ہیں. پھر ابھی جو انہوں نے ڈسکس کی شیئر کی آیت سورہ بقرہ کی 185 کہ ہم نا پک اینڈ چوز کرنے لگ گئے ہیں. ایون آیت میں سے بھی دیکھیں ایک آرڈر ہم نے دیکھ لیا کہ جو بھی یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے. تو ہم نے روزے تو رکھ لیے لیکن نہ ہدایت لی, نہ نیک اور بد کی تمیز لی, وہ والی تمیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری لائکس ہیں, یہ میری ڈس لائکس ہیں, یہ میرا حلال ہے, یہ میرا حرام ہے. تو ہم نے وہ مائنس کر دیا اور ہم صرف روزے رکھ کے, تو ہم نے صرف بھوک اور پیاس ہم نے اس سے خود کو روک لیا. جی صرف اس سے خود کو روک لیا. برائیوں سے, برے ماحول سے, بری سوچ سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہی نہیں, اس لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. پھر وہی آپ کا پہلا کویسچن جب آپ نے کہا 75 رمضان ہے, ہم لوگ کیوں نہیں چینج ہوئے اور ہمارا رمضان آیا اور چلا گیا. وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے قرآن مجید سے, جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, صرف مسلمانوں سے نہیں, پورے انسانیت سے بات کر رہے ہیں. تو انسانیت کو اگین میں سائڈ پہ رکھتی ہوں, مسلمانوں کی بات کرتی ہوں. ہمارے حالات کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ ہم نے اللہ جب ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں ہم نے وہ فالو ہی نہیں کی, ہم صرف پڑھ کے نکل گئے. تو ہم وہاں پہ آگے کہ جی جو مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں. تو مجھے وہ منافقت نظر آئی اپنی. اللہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سوری.